आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारे सैनेट 12th सिलेबस का। दैट इज चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से एज यू नो कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और बेसिकली नाम से ही आपको बता दूं, आपको इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लेना है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत क्लासिफाइड वे में हम दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्जेस। पर इलेक्ट्रिक चार्जेस पे जाने से पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा आपको में से एक आइडिया दे देता हूँ। देखो, पहले दो चैप्टर्स है हमारे फिजिक्स के, दैट इज स्टैंडर्ड 12 की। पहला जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, दूसरा वाला चैप्टर है वो जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा जाएगा। ये बेसिकली ये पहले दो चैप्टर इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वर्ड पहले समझो, ये दोनों चैप्टर ये बेसिक कंसेप्ट या बेसिक वर्ड से आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्योंकि कई टेक्स्ट बुक जैसे महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक क्या करता है, इसको इन दोनों चैप्टर को एक ही नाम से बुलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वर्ड पहले आप समझ लो, देन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक सिंगल वर्ड है, पर ये दो पार्ट्स में ब्रेकअप है। जैसे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्जेस, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, राइट। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहां पर हम ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे जो रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट कर रहे मतलब अपनी जगह पर बैठे, इधर उधर भाग दौड़ नहीं रहे। ठीक है, भागने दौड़ने वाले चार्जेस नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। या मैं बोलूं पहले दो चैप्टर फिजिक्स में हम ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो भाग दौड़ नहीं करते, अपनी जगह पे रेस्ट पे रहते। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मैं कहूंगा कि ऐसे चार्ज की स्टडी करना है जो रेस्ट पे है। ठीक है, सो इन दोनों चैप्टर में याद रख लो, चैप्टर चार्जेस रेस्ट पे रहने वाले। तो मैं लिखूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टडी ऑफ चार्जेस दैट आर एट रेस्ट। ठीक है, ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे, हमें उनकी स्टडी करनी है। ओके, चार्ज इधर उधर भागने वाले नहीं है। ओके फाइन। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड चार्जेस के बारे में हम समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर समझ में आ गया तो चार्जेस के बारे में हमें क्या क्या पता है। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में। चार्जेस क्या होते हैं? मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस अगर मैं बोलूं, या टू थिंग्स अबाउट चार्जेस हमने पढ़े हैं। चार्जेस आते हैं, या चार्जेस दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, क्लियर, और दूसरा आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्जेस, क्लियर। ओके, सो पॉजिटिव चार्जेस क्यों आते हैं? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज आते हैं प्रोटॉन्स की वजह से, बराबर। एक एटम होता है, एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, राइट। कोई भी एटम ले लो, ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, कोई भी एटम ले लो, उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तीसरी चीज होती है न्यूट्रॉन, बराबर। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता। हेंस अगर मैं बात करूं, चार्जेस दो तरह के हो गए, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। न्यूट्रल तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज है वहां पर, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं प्रोटॉन्स की वजह से, और नेगेटिव चार्ज आते हैं किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बराबर। फाइन। अगर शॉर्ट फॉर्म प्रोटॉन का दिखाऊं तो इस तरह से 1p ऐसा दिखाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को 1e ऐसा दिखाया जाता है, करेक्ट। ओके, नाउ चार्जेस की बात करूं तो अगर चार्ज मेजर कैसा किया जाता है, चार्ज के बारे में तो बहुत डिटेल्स पढ़ने हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने समझ लिए, पर चार्ज को मेजर किया जाता है एक यूनिट में जिसे कहा जाता है कूलॉम। ओके, तो चार्ज मेजर करने का ऐसा यूनिट क्या है? अगर मैं बोलूं कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट की बात करूं, इट इज कूलॉम। ओके फाइन। तो देखो मैं यहां पर पढ़ाते भी जा रहा हूं, साथ में लिखते भी जा रहा हूं। शॉर्ट फॉर्म है सी। ये बहुत सारी चीजें यू ऑलरेडी नो, पर एक रिवाइज करके फटाफट मैं आगे जाना चाहता हूं। ओके, 10th में ये सब पढ़ा हुआ है। ओके, सो चार्ज इज बेसिकली मेजर्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एज कूलम। फाइन। तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, कूलम में मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा लिखे Q इज इक्वल टू 5C, राइट, या तो इसका मतलब है, या चलो इससे अच्छा लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू प्लस 5C, कोई ऐसा लिख दे। तो Q इक्वल टू प्लस 5C मतलब लिख दे, मतलब चार्ज कितना है? +5 कूलम्स।
अगर कोई ऐसा लिख दे Q इज इक्वल टू -50C, मतलब चार्ज कितना है, -50 कूलम्स है। ओके, बड़ा सिंपल सा है राइट। प्लस माइनस कूलम में हम चार्ज को मेजर किया जा सकता है। जनरली क्यू सिंबल होता है चार्ज को मेजर करने का। ओके, तो मैं साइमल्टेनियसली जैसे आपको पढ़ाता जाऊंगा, एक फॉर्मूला लिस्ट भी बनाता जाऊंगा साथ में। ओके, एक हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट यहाँ पर बनाते जाएंगे। तो लेट्स से दिस इज माय फॉर्मूला लिस्ट। ठीक है, इस चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे यहाँ पर हम फॉर्मूला ऐड ऑन कर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, चार्ज का हमने ऐसा यूनिट देख लिया, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। चार्ज कैसा आते हैं वो भी हमने देख लिया, करेक्ट। अब जल्दी से जा करके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं चार्ज की। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है चार्ज की कि अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस होंगे, यानी एक जैसे चार्जेस होंगे, तो अगर हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे ना, तो दे विल रिपेल ईच अदर, बराबर। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तू पसंद नहीं है, वो बोलेगा मुझे तू पसंद नहीं है, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, राइट, बराबर, अगर वो लाइक चार्जेस रहेंगे। पर अगर वो अनलाइक चार्जेस रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अनलाइक चार्जेस, तो वो क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बराबर। अगर एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, राइट, तो वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, राइट, फाइन। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, मतलब नजदीक आएंगे, राइट, दोनों एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे। और अगर आप बोलोगे सर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो भी लाइक हो गए ना, एक जैसे हो गए, राइट, तो नेगेटिव है तो वो भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, बराबर, रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी टू रिमेंबर। नाउ और तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट वाली ही स्टार्टिंग में लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, बेसिकली हम चार्जेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। हम चार्जेस में प्लस माइनस खेल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से अगर मेरे पास लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है और एक एटम है। ठीक है, तो ये एटम में अगर यह एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसके पास चार्ज था, ठीक है, और ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। एक एग्जांपल देता हूँ, चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना, ऐसे एमसीक्यू भी बाद में आएगा। ओके, एमसीक्यू भी लेने वाला हूँ। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, लेट्स से इसके पास चार्ज है Q इज इक्वल टू लेट्स से 10 कूलम, और लेट्स से कितना चार्ज है, +10 कूलम। ओके, अगर कुछ नहीं लिखता हूं तो आपको मालूम है कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव ही रहेगा ना, राइट, पर यहाँ लिख के दिखाता हूँ। लेट्स से +10 कूलम है और यहाँ पर चार्ज है लेट्स से -7 कूलम। ओके, नाउ अब इसी बॉडीज में मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं दोनों को एक +5 कूलम का चार्ज देता हूँ, बाहर से अपनी तरफ से ऐसा +5 कूलम ऊपर से चार्ज देता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर दोनों को अगर आप +5 कूलम का चार्ज देते हो तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखो, जरा कहानी बदल जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको +5 कूलम का चार्ज देता हूं, किसको, इसको +5 कूलम का चार्ज देता हूं, इसको भी +5 कूलम का चार्ज देता हूं, तो +5 कूलम के चार्ज देने की वजह से ये हो जाएगा टोटल अब 15 कूलम्स, बराबर, 10 + 5, और -7 जो है उसमें +5 डाला, तो -7 + 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर -2 कूलम, बराबर। तो अब वो -7 कूलम नहीं रहेगा, अब वो -7 कूलम नहीं रहेगा, और ये -10 नहीं रहेगा, ये +15 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को मैंने +5 कूलम का चार्ज दिया। तो बेसिकली चार्जेस क्या हो गए, चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बराबर। सिंपल मैथ हम परफॉर्म कर सकते हैं चार्जेस के साथ में। ओके, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आते हैं, कहानी में आते हैं। अपनी कहानी में हमने ये समझना है कि चार्जेस आते क्यों हैं। तो बेसिकली चार्जेस आते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, बराबर। हमें पता है
चलो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? वन इलेक्ट्रॉन पे पता है कितना छोटा चार्ज होता है? कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं होता, बहुत छोटा चार्ज होता है। एक्चुअली स्पीकिंग एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप देख सकते हो कितना छोटा एक इलेक्ट्रॉन है ना, बराबर। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, तो आप देख सकते हो चार्जनल प्रोटॉन एंड चार्जनल इलेक्ट्रॉन दोनों चार्जेस इक्वल है, बट उनका साइन ऑपोजिट है, बराबर। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, बट वैल्यू दोनों का सेम है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जल्दी से मैं काम करता हूँ, फॉर्मूला लिस्ट में हमारा पहला फॉर्मूला डाल देता हूँ। चार्जनल इलेक्ट्रॉन इज, अगर साइन इग्नोर कर दिया, सिर्फ अगर मैं चाहता हूँ कि वैल्यू अगर मुझे याद रखनी है, तो आई कैन से चार्ज वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मैं माइनस इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि माइनस सिर्फ साइन डिनोट करता है। वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है। अगर लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनना, कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास? एक दो नहीं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना चार्ज होगा? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज, तो आप बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज? तो आप जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालने के लिए आप बोलोगे सर 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दो, बराबर बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का इतना, तो 5 इलेक्ट्रॉन का इतना। फॉर एग्जाम्पल, एक केला 10 रुपए का, तो 5 केला 50 रुपए का, राइट? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी हिसाब से अगर मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? तो आप बोलोगे सर n इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बराबर। n कुछ भी हो सकता है, अगर 100 हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट? सो उस हिसाब से चार्ज यानी Q विल बी इक्वल टू n, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना? E, बराबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है कि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E इज नथिंग बट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बराबर। क्लियर? बहुत बड़ा सिंपल सा चीज है। चार्ज निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो विद चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन जाता है, चार्ज इज इक्वल टू NE। जब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, दिमाग में रख लो। पहला फॉर्मूला बन चुका है कि हमारा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उससे मल्टीप्लाई किया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो हमें चार्ज मिल जाएगा। ओके, टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो देखो, फॉर्मूला लिस्ट में भी डाल दिया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ करते हैं, एग्जाम में भी कई बार आया, नीट में भी आया, JEE में भी पहले आ चुका है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि देखो, बोलता है कि अगर लेट्स से मेरे को 1 कूलम बनाना है, कितने कूलम बनाना है? 1 कूलम चार्ज बनाना है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? तो बड़ा सिंपल है भाई, फॉर्मूला लगाने का कुछ नहीं है इसमें। तो आप बोलोगे सर Q इक्वल टू NE, हमको फॉर्मूला पता है। 1 कूलम बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, n निकालना है, E हमको पता है, E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बराबर। ओके, तो ये ऐसा हो गया, पर हमें n चाहिए, तो जरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उल्टा पुल्टा करो, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 n विल बी इक्वल टू 1। इसको नीचे ले लो, तो n विल बी 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलोगे सर -19 ऊपर जाके +19 बन जाएगा, दिस इज 1.6। अब रफ कैलकुलेशन करते हैं, तो 19 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10⁻18, बराबर। उसको हम 19 कैन बी रिटन एज 1 + 18, 1 को 10 लिख सकते हैं ना। 10 डिवाइड बाई 1.6 करेंगे तो 6.25 आएगा, यानी हमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्या करने के लिए? ध्यान से देखो, ये क्या था? हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये कुछ करोड़ों में है, ठीक है। कितना चार्ज बनाने के लिए? ध्यान से देखना, सिर्फ 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए हमें इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? समझ में आया? क्यों इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बहुत नन्हा मुन्ना होता है, उसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता, बहुत छोटा सा चार्ज होता है। हेंस 1 कूलम जितना अगर हमें चार्ज बनाना है, तो हमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। फाइन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ हमने स्टार्टिंग में Q इज इक्वल टू NA पर हमने कर लिया। ओके, फाइन। अब ये कॉन्सेप्ट के बाद लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट हमने पढ़ा कि
Q इज इक्वल टू एनी। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ाता हूँ, छोटी सी चीज। आप बोलोगे सर क्या छोटी सी चीज, मैं पढ़ाता हूँ। एक जो हमारे मेटल्स होते हैं, अगर आप सोचोगे तो मेटल क्या करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बराबर। और लेट्स से वुड या प्लास्टिक, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो बेसिकली नेचर में दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक को बोलते हैं हम कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। ओके, whereas second is something called as insulators. okay, insulators वो होते हैं जो हम अपनी रफ लैंग्वेज में कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये इंसुलेटर्स कौन है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ एग्जाम्पल क्या रहेगा, आप बोलोगे सर यहाँ एग्जाम्पल रहेगा मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। और यहाँ पर एग्जाम्पल रहेगा लेट्स से वुड, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर क्यों गुड कंडक्टर है, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करने देते हैं, या मेटल क्यों गुड कंडक्टर है, क्योंकि अगर कोई भी मेटल ले लो, लेट्स से आयरन रॉड ले लिया मैंने, तो आयरन रॉड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि आयरन रॉड में या कोई भी मेटल में हमें पता है, 10th में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बराबर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे कंप्लीट करना था बिफोर आई गो फॉरवर्ड, कि भाई कंडक्टर्स अच्छे क्यों होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, राइट। तो मैं लिख देता हूँ इंसुलेटर के कॉलम में लिख देता हूँ देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, हेंस दे आर बैड कंडक्टर्स ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर्स। ठीक है, दोनों का अपना अपना काम है, कंडक्टर का भी एक अपना काम है, इंसुलेटर का भी अपना काम है, दोनों अपना काम प्रॉपर्ली निभाते हैं। ओके, बिफोर वी गो ऑन टू द एमसीक्यूज, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स लूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत मस्त है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग है, इसका मैं नाम आपको बाद में बताऊंगा, पर मैं आपको पहले आइडिया देता हूं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ओके, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, अगर मैं कहूं ये ऑब्जेक्ट के पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी, इसके पास है लेट्स से 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसके पास है 15 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज, ऑब्जेक्ट ए का टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इस ऑब्जेक्ट का होगा 0, बराबर। क्यों 0, क्योंकि आप बोलोगे सर +10 इलेक्ट्रॉन और -10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आएगा 0। उसी तरह से यहाँ पर इसका कितना आंसर रहेगा, इसका कितना चार्ज होगा, तो आप बोलोगे सर ये भी होगा 0 कूलम। क्यों, क्योंकि 15 और -15 और +15 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। हेंस बोथ ऑफ देम आर अनचार्ज्ड बॉडीज, ये चार्ज्ड बॉडीज नहीं है, अनचार्ज्ड बॉडीज है, चाहे ए हो चाहे बी हो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फंडा, अब कुछ चोरी करेंगे। आप बोलोगे सर किसकी चोरी करेंगे, अब बी जो क्या करेगा पता है, ए में से इलेक्ट्रॉन की चोरी करेगा, मतलब वो उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, तो सेकंड केस में इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जनरली याद रखो कि जब भी कुछ होता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लाइट होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, जनरली प्रोटॉन ट्रांसफर हम पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से कुछ चोरी हो गई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कहां से कहां तक पे ट्रांसफर हुआ जरा वो समझना। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज वैसे के वैसे ही थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, कहां से कहां जरा देखना। ठीक है, तो लेट्स से ए से 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं, ठीक है, चलो लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, ठीक है, बी पर। तो जब ए से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो आप बोलोगे सर अब यहां बच गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। और इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये अब ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब चार्जेस की बात करूं तो यहां पर क्यू का चार्ज, यहां पर चार्ज कितना है ए का, तो आप बोलोगे सर 10 - 7, यानी कि ये +3 चार्ज हो चुका है, राइट, करेक्ट। और इसकी बात करूं
तो आप बोलोगे सर ये 15 माइनस 18 यानी ये अब नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, राइट? बराबर, समझ में आया? तो बेसिकली ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पहले तो दोनों न्यूट्रली थे, पर इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक बॉडी पॉजिटिव हो गई और एक बॉडी नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव कौन सी बॉडी हो जाएगी? जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, याद रखो, पॉजिटिव वो बॉडी होगी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है? उसने इलेक्ट्रॉन बेचारे ने खो दिए, बराबर, उसके घर से चोरी हो गई, बराबर। और दूसरे ओके, और ये इस तरफ आप बोलोगे सर नेगेटिव कौन बॉडी हो चुकी है? नेगेटिव बॉडी वो हो चुकी है जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, बराबर, या चुरा लिए हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव बॉडी वो है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन ज्यादा है, बराबर। यहाँ बोलोगे सर 10 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पॉजिटिव बॉडी विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब कमी, ओके। और यहां पर आप बोलोगे नहीं सर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, बीवी पे बहुत 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 इलेक्ट्रॉन है, बहुत अमीर आदमी है, बहुत इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जरा एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जरा मोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो और मोर इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, ठीक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, राइट, जो इलेक्ट्रॉन से गरीब हो गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो पॉजिटिव हो गया, और जिसको इलेक्ट्रॉन मिला वो नेगेटिव हो गया, बराबर। तो ये बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है वो मैं आपको समझाता हूं। तो ये होता है ड्यूरिंग द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग, ओके। कौन सा कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग? लेट मी टीच यू। सो अब हमने पढ़ा था कि बेसिकली क्या होता है, चार्जेस कहां से कहां जाते हैं, कहां से कहां जाते हैं, राइट? अब मैं आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताने वाला हूं। तीनों एक साथ नहीं बताऊंगा, पहले फर्स्ट वाला बताऊंगा, फिर कुछ एमसीक्यूज लेंगे, फिर हम वापस जाएंगे, ठीक है? सो अलग अलग चार्जिंग के मेथड्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट मेथड मैं बताने वाला हूं बाय रबिंग, ठीक है, रब करके, जिसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है? तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, रबिंग के मेथड को कहा जाता है। ध्यान से देखना, पहले आई एक्सप्लेन, और मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, फ्रॉम यूट्यूब। आई ऑल्सो शो वीडियो। तो देखो, ध्यान से सुनो, रबिंग करके हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं या चार्जिंग कैसा कर सकते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रबिंग आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल मैं अपने इन दोनों हाथों को ये रबिंग कर रहा हूं, राइट? दिस इज कॉल्ड बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ रबिंग। पर मैं हाथ को रब करके कुछ मिलेगा नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं रब करने से क्या होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि I have a silk rod, okay, let's say I have a glass rod and a silk cloth। तो जस्ट इमेजिन करो, समझने के लिए जस्ट इमेजिन करो कि एक ग्लास रॉड है और ये जो मेरे हाथ में टॉवल है, ये इमेजिन करो सिल्क रॉड है। तो अगर मैं इसको इस पे घसूंगा, ठीक है, सिल्क क्लॉथ है, इसको इससे घसूंगा तो क्या होगा? लेट्स ट्राई। अभी फिलहाल तो ऐसे रफली घस के दिखा रहा हूं, तो एक्चुअल वीडियो में भी दिखाऊंगा तो क्या होगा मैं समझाता हूं, ठीक है? सो लेट्स से इफ यू हैव अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है, दिस इज योर सिल्क क्लॉथ, और उसके ऊपर हम किसको घस रहे हैं? आप बोलोगे सर एक ग्लास का रॉड ले लिया और ग्लास रॉड को उसके ऊपर हम घसेंगे। घसेंगे मतलब रब करेंगे, ठीक है? तो याद रखो, घसने से क्या होगा? घसने से, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। समझ में आया क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे घसने से। अब घसने से जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, कहां से कहां पर? ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर। ध्यान से देखो कौन कहां से कहां जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बराबर, और ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? अगर मैं दो ग्लास रॉड्स आई में से रब करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिन करो, ये तो फिलहाल रिमोट है, पर इसको भी मैं अगर इससे रब करता हूं और इसको भी अगर मैं इससे रब करता हूं, दो ग्लास रॉड्स को रब करता हूं, तो अब दोनों पॉजिटिव चार्ज रॉड्स बन जाएंगे, राइट, बराबर, दोनों पॉजिटिव चार्ज रॉड्स बन जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैंने ग्लास रॉड को रब कर दिया, इसको भी मैंने ग्लास रॉड को रब कर दिया, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों ग्लास रॉड्स
पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे अगर हम इन दोनों को नजदीक लाए, राइट? इन दोनों को अगर हमने नजदीक लाया तो क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। जस्ट इमेजिन करो, ये ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड, दोनों पॉजिटिव होने की वजह से ये दोनों अब एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे, बराबर, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरह से घस के हम चार्ज बना सकते हैं। सो लेट्स टेक लुक एट दिस वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, देखो यहाँ पर रॉड की जगह पे ये लोग स्ट्रॉ लेने वाले हैं, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, रॉड की जगह पे ये लोग स्ट्रॉ लेने वाले हैं और अब दो स्ट्रॉस को घसेंगे। तो दोनों स्ट्रॉस को घसेंगे तो जस्ट इमेजिन दैट बोथ ऑफ दीज स्ट्रॉज विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके, बराबर। अब आगे लेके जा करके अब दोनों स्ट्रॉस कैसे हो गए? पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों स्ट्रॉस जब पॉजिटिव चार्ज है तो देखो दोनों को जब एक दूसरे के नजदीक लेके जा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट? दूर भागने की कोशिश कर रहा है, पास नहीं आ रहा है, दूर जा रहा है, राइट? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रिपल्शन। रिपल्शन व्हाई? बिकॉज रिपल्शन ड्यू टू आई मे से बोथ ऑफ दीज आर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है? उसी जिस तरह से ग्लास रॉड का किया था उन्होंने स्ट्रॉ का एग्जांपल करके दिखा दिया, जैसे मैंने यहाँ पर ग्लास रॉड का किया। सो इस तरह से दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मेथड ऑफ चार्जिंग यूजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन गए वो पॉजिटिव और जिसको इलेक्ट्रॉन मिले वो नेगेटिव, ओके? सो बेस्ड ऑन दैट लेट अस लुक एट सम एमसीक्यूज। चलो लेट्स स्टार्ट सम एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ऑर्डर आगे पीछे करेंगे, ठीक है? द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल इज। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? सबसे पहले अल्फा पार्टिकल समझो। सो अल्फा पार्टिकल आपको पता होना चाहिए कि इट इज बेसिकली द हीलियम, ओके? हीलियम इज व्हाट? केमिस्ट्री में पढ़ा है, हीलियम इज 4He2, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम में? तो आप बोलोगे सर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? करेक्ट। तो चार्ज निकालना है तो बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से जस्ट इमेजिन करो होगा। तो चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बराबर। हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल्स टू Ne, बराबर। अभी अभी देखा कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बोलोगे सर चार्ज निकालना है मतलब Q निकालना है। देखो याद रखो कौन सा सिंबल क्या है, Q इज द सिंबल फॉर चार्ज, ओके? अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो ना तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लिस्ट जो हमने बनाई है, देखो ये हमारी फॉर्मूला लिस्ट है, बराबर। साइड में यहाँ पर लिखता हूँ कौन क्या चीज है, तो Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। व्हाट डज E स्टैंड्स फॉर? E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बराबर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू हमको पता है। और N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही हम सिस्टमैटिक करेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला लिस्ट जितना अच्छा होगा ना उतना पढ़ने में मजा आएगा, ओके? तो इस एमसीक्यू में हमें क्या पूछा था? चार्ज पूछा था, मतलब क्यू पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गए हीलियम से हमें पता चल गया 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? हीलियम के पास 4He2, बराबर। वो भी अगर अगर आपको कंफ्यूजन है तो केमिस्ट्री भी थोड़ा क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल जब भी कोई एलिमेंट लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल हीलियम लिखा जाता है तो 4He2 लिखा जाता है। जो नीचे का नंबर होता है उसे कहते हैं Z, ऊपर का नंबर होता है उसे कहते हैं A। Z इज नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर। और हमेशा याद रखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वो भी हमेशा Z के इक्वल होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे वो भी Z के इक्वल होंगे, ठीक है? हाँ, अगर किसी को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पढ़ना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? A माइनस Z। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स ऑक्सीजन लेता हूं तो ऑक्सीजन में 16O8 ऐसा लिखा जाता है, राइट? नंबर ऑफ Z कितना है ऑक्सीजन के लिए? तो आप बोलोगे सर Z इज 8, therefore it will have 8 protons, बराबर, 8 electrons and 16 minus 8 यानी A minus Z यानी it will have let's say 8 neutrons, ठीक है? तो फिलहाल हीलियम के लिए तो बड़ा क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2, सो Q इक्वल टू 2, N इक्वल टू 2, तो N की जगह 2 डाला। E की जगह पे हमें पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, so Q will be equal to 2 into 3 1.6 will be 3.2 into 10 to the power minus 19, this will be in coulombs, so the right answer will be option C, ठीक है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज दिस मच, ओके? चलो एमसीक्यू कर लिया, एक और एमसीक्यू देखते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है? अ कंडक्टर हैज, देखो बहुत ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ये समझ में आ जाए क्या दिया हुआ है ना तो फॉर्मूला लगा के पता लग सकता है क्या निकालना है, ओके? तो अ कंडक्टर हैज दिस मच चार्ज, कूलम मतलब चार्ज दिया, राइट? और पॉजिटिव चार्ज। सो एक कंडक्टर है हमारे पास, जस्ट इमेजिन करो एक कंडक्टर, एक डायग्राम बना दो, ठीक है?
उसके पास कितना चार्ज है, उसके पास इतना चार्ज है, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, तो मैं लिख देता हूँ 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना उसका है चार्ज। ओके फाइन। द कंडक्टर हैज, ओके पर चार्ज देखो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो। द कंडक्टर हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, 17 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, 27 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, 9 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट? सो इट शुड हैव, देयर शुड बी अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हेंस शॉर्ट मतलब या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, ये दोनों आंसर हो नहीं सकते, बराबर? ए एंड सी कैनॉट बी आंसर्स बिकॉज एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। हेंस राइट आंसर कैन बी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी कैसा पता चलेगा? तो ऑप्शन बी में आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 27, ऑप्शन डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 9। तो क्यू हमें पता है, तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो आप बोलोगे क्यू इज इक्वल टू सर एन ई, क्यू दिया है, एन ई में से एन ई निकाल, उल्टा कर देता हूं, तो एन ई इज इक्वल टू क्यू डायरेक्ट लिखते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्यू अपॉन ई। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट, कम ऑन। सो क्यू हमें पता है 14.4 इस केस में इंटू 10⁻⁻19, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बराबर? सिंपल कैंसिलेशन, -19 कैंसिल। ये नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है, 14.4 और ये 1.6। तो एक काम करने का ना भाई, पॉइंट दोनों साइड, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों का पॉइंट शिफ्ट कर दो। तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 144 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 16 और 144 डायरेक्ट जाता है 9 के टेबल से, तो 9 डिवाइड किया तो 9 आ गया। दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर कट? ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, चलो ये वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal, देखो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, उसमें से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे हैं, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें? The question पढ़ता हूँ फिर से। When 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal, the charge on the sphere becomes, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो आप बोलोगे सर बचा हुआ चार्ज पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, बराबर? तो आंसर शुड बी प्लस, बराबर? तो ऑप्शन यानी ऑप्शन सी हो सकता, ए हो सकता है आंसर, ऑप्शन बी हो सकता है आंसर। अब ये माइक्रो कूलम क्या चीज है, म्यू सी क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट। ऑप्शन या तो ए हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, राइट? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सिंबल। सो दिस इज द सिंबल फॉर माइक्रो। ये म्यू जो सिंबल है ना, इट इज द सिंबल फॉर माइक्रो। तो याद रख लो, चाहिए तो एक फॉर्मूला लिस्ट में इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है? सो फॉर्मूला लिस्ट में कहीं पर मैं काम करता हूँ साइड में, या चलो इसमें ही डाल देता हूँ। याद रखो, जब भी आपको दिया जाए ना म्यू सी का मतलब होता है माइक्रो कूलम, ठीक है? माइक्रो कूलम। और म्यू सी कितना होता है? तो याद रखो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है? माइक्रो कूलम मतलब, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। क्लियर? तो जब भी माइक्रो कूलम आए तो 10⁻⁻6 समझ जाना। ओके, सो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, दिमाग में बिठा लो, ठीक है? कई बार आएगा, देखो इस चैप्टर में है ना 3-4 चीजें आएगी। ये म्यू सी मतलब, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन। म्यू का मतलब होता है माइक्रो, और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है? ओके, उसकी तरह से और भी आएंगे, जैसे जैसे पीको आएगा या नैनो आएगा, जैसा आएगा मैं बताते जाऊंगा, ठीक है? वील ऐड देम टू अ फॉर्मूला लिस्ट। अभी से मैं नहीं डालता, जैसा आएगा हम देखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है कितना है 10⁻14, और ऑप्शन में यहाँ चार्ज बोला है, राइट? चार्ज निकालना है, तो क्यों निकालना है? बड़ा सिंपल सा काम है, निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला सिंपल है, Q इज इक्वल्स टू एन ई, बराबर? सो Q इज इक्वल्स टू, Q तो निकालना है, N इज 10⁻14, E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? सो Q विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -19 प्लस 14, बराबर? पावर्स ऐड हो जाएंगे। -19 प्लस 14 विल मेक दिस गाय, कितना हो जाएगा ये बोलो ना भाई? ये -5 हो जाएगा, बराबर? पर -5 द आंसर विल बी इन कूलम। पर क्या ऐसा ऑप्शन है? अब बोलोगे नहीं सर, नहीं ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन है माइक्रो कूलम में। तो देखो अभी अभी हमने देखा कि भाई साहब
माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम, बराबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स से, तो ये काम करो ना, इसको नीचे ले लो, बराबर। तो माइक्रो कूलम विल बी 10⁻⁻6, बराबर, नीचे ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कूलम की जगह मैं आराम से लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, कूलम की जगह मैं लिख सकता हूं माइक्रो कूलम, पर उसके साथ नीचे आ जाएगा 10⁻⁻6, बराबर। समझ में आया नहीं क्रॉस कैसा किया, माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम, नीचे किया, तो कूलम की जगह पे, सी की जगह पे आई कैन इजीली राइट डाउन 10 माइक्रो कूलम अपॉन 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल, तो ये -6 बन जाएगा +6, क्लियर, ये है माइक्रो कूलम। -5 + 6 will be +1, right? So Q will be 1.6 into 10⁻1 microcoulomb. 10⁻1 is 10, so Q will be equal to 16 microcoulomb. So what is the correct answer? आप बोलोगे सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, ए और सी में से ही हो सकता था, जो मिल गया हमें ऑप्शन ए, परफेक्ट। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, देखते हैं। वन मेटालिक स्पीयर A is given positive charge, okay, while another identical metallic sphere B of exact same mass as of A is given equal amount of negative charge, okay। तो एक हमारे पास स्पीयर है A, उसको हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है स्पीयर B, उसको दिया हमने नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, ए को हमने क्या दिया, हमने उसको दिया पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज, और बी जो था उस भाई साहब को हमने दिया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओके। इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, और इसको हमने क्या दिया, नेगेटिव चार्ज। पहले तो उनका मास सेम था, ओके, एग्जैक्टली, पर हमने एक को पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दिया। देन ऑप्शन देखो, मास ए एंड मास बी still remain equal, okay, mass of A increases, mass of B decreases, mass of B increases। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि किसका मास इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने की वजह से, क्या A का मास ज्यादा है, B का मास ज्यादा है, कि दोनों का मास सेम है। तो अब मुझे आप बताओ कि A पॉजिटिव क्यों है। A पॉजिटिव इसके लिए होगा, हमें पता है पॉजिटिव क्यों होता है कोई भी चीज, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, बराबर। तो आप बोलोगे सर यहां से तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, बराबर, ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना पड़ेगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। और बी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, बराबर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो ए में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो लाइट हो जाएगा, बराबर, किसी में भी कोई चीज निकालोगे तो हल्की हो जाएगी, और बी में कोई भी चीज डालोगे तो हैवी हो जाएगी, राइट। सो आई विल से व्हाट विल हैपन, ये जो मास ऑफ बी है ये ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। सो मास कंपेयर टू मास ऑफ ए। सो मेरा सिंपल आंसर ये रहेगा कि भाई साहब हमने यहाँ पर क्यों मास डाला, और निकालने की वजह से मास ऑफ बी इंक्रीजेस, क्लियर, क्योंकि हम वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, राइट। सो द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, कम ऑन, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम चार्ज। सो एक बॉडी का चार्ज मुझे दिया है, कितना चार्ज है, -80 माइक्रोकूलम, ठीक है, फाइन। नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन इट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, बराबर, हमने अभी अभी पढ़ा और फॉर्मूला लिस्ट में एंटर भी किया, सिर्फ पढ़ा नहीं, हमने फॉर्मूला लिस्ट में एंट्री भी मस्त उसकी कर दी, राइट। सो माइनस तो बेसिकली साइन समझाने के लिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पर मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ फॉर्मूला में डालने के लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो उसका उतना ही रहेगा। तो n निकालना है हमें, सो हमें पता है q इज इक्वल्स टू n इंटू ई, सो उल्टा लिखा तो ne इज इक्वल्स टू q, सो n विल बी इक्वल टू q अपॉन e, करेक्ट। सो n विल बी इक्वल टू q, q कितना है यहाँ पर 80 इंटू 10⁻⁻6, ये e होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर 80 डिवाइड बाय 1.6 करोगे ना, तो बेसिकली दोनों को 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एंड यू कैन राइट दैट एज 800 अपॉन 16, ऐसा भी कर सकते हो।
पावर्स की बात करूं तो -19 ऊपर आएगा, -16 प्लस -19, देखो फटाफट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। -19 प्लस 19 हो जाएगा, 19 - 6 विल बी 13। इसको करूंगा ना तो 16 के 5 के टेबल से जाता है, तो ये विल बी 50। सो देयरफॉर आंसर विल बी 50 × 10 टू द पावर 13। 50 में से एक 10 उधर और लेकर गया तो वो हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर 14, करेक्ट। ओके, सो दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन सी। ओके, सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं है, क्विक मैथ्स है यार, इसमें समझाने का भी कुछ नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। अभी अभी हमने देखा था ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया था तो क्या हुआ था, ग्लास पॉजिटिव हो गया था और सिल्क नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे थे, ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिल्क पे जा रहे थे, करेक्ट। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शंस क्या दिए। गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, नो। क्या ग्लास गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, नहीं। गेन्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, नहीं। गेन्स प्रोटॉन टू सिल्क, गिव protons to silk, so the right answer should be gives electrons to silk, बराबर। ग्लास जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है सिल्क को, फाइन। ओके, नो प्रॉब्लम, सिंपल, इजी, बड़ी इजी। ओके, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो, लेट मी क्विकली मूव ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस, बट बिफोर गोइंग टू सम मोर एमसीक्यूज, मैं कुछ और एमसीक्यूज पे जाने से पहले मैं आपको 2 मेथड्स और बताऊंगा चार्जिंग के, ठीक है। मैंने आपको अभी तक सिर्फ एक ही मेथड बताया चार्जिंग का, जिसे कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, ओके। दूसरा भी मेथड है चार्जिंग का, जिसे कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। 2 और मेथड से जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। एक है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, फाइन, और दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैं आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम। तो हमने पहला मेथड देखा था रबिंग करके, ठीक है। लेट्स सी नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन। कैसा चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम सिर्फ टच करेंगे, दिस इज लाइक जस्ट टच करके चार्ज देंगे, ठीक है। अब ये क्या है समझो, ध्यान से देखो। लेट्स से एक हमारे पास पॉजिटिव रॉड है और एक हमारे पास न्यूट्रल रॉड है। न्यूट्रल रॉड है मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो पॉजिटिव रॉड है, लेट्स से ये इसके पास है +5 कूलम्स का चार्ज, यानी सब प्लस 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 बना देता हूँ, ठीक है। ये प्लस पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। और दूसरा चार्ज है, ये तो न्यूट्रल रॉड है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, इट हैज नो चार्ज। तो देखो चार्जिंग बाय कंडक्टर या टच से क्या होता है, दोनों कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं जस्ट इमेजिन करो ना ऐसा, एक पॉजिटिव है एक न्यूट्रल है, राइट। अगर मैं पॉजिटिव से न्यूट्रल को टच कर देता हूं ना, टच कर देता हूं, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है कुछ यहां पर भी चले जाएंगे, ओके। ये पॉजिटिव चार्ज टच करने की वजह से, अगर टच नहीं किया तो नहीं जाएंगे, पर अगर टच कर दिया ना, ऐसा टच कर दूंगा, तो आफ्टर टचिंग क्या हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां चला जाएंगे, हेंस दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव था ही था और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। बोथ विल बिकम पॉजिटिव आफ्टर टचिंग, ओके। बोथ विल बी पॉजिटिव आफ्टर टचिंग। तो यहाँ फ्रिक्शन विक्शन का लफड़ा नहीं है, ठीक है। घसने की जरूरत नहीं, सिर्फ टच कर दो बस, टच कर दिया काम हो गया, ठीक है। बड़ा टच ही है ये, जरा सा टच कर दिया तो आई में से हम इसे बराबर बड़े आसानी से यहाँ पर हमने इसको बॉडी को चार्ज कर दिया, ओके। लास्ट इज एक और चार्जिंग टेक्निक है जिसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। बड़ा सिंपल सी चीज है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये भी बड़ा सिंपल है, मैं हिंदी का मुहावरा यूज करूंगा। हिंदी में एक मुहावरा होता है, इफ यू माइट हैव स्टडीड हिंदी, या अपने बड़े घर के बड़े बोलते हैं, खरबूजे को देख के तरबूजा भी रंग बदलता है, या रंग बदलता गिरगिट, राइट। रंग बदलता गिरगिट किसी के बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, रंग बदल देता है, राइट। अपना रंग मतलब वो कलर बदल, वो काले से गोरा नहीं हो जाएगा, गोरे से काला नहीं हो जाएगा, या येलो से ग्रीन नहीं हो जाएगा। रंग बदलता गिरगिट मतलब अपना रंग बदल देना, राइट, अपना बिहेवियर चेंज कर देना। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आप बोलोगे सर ये कैसा, तो देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक स्पीयर है, ध्यान से सुनो, ये न्यूट्रल स्पीयर है। क्या है, न्यूट्रल स्पीयर है पर कंडक्टिंग है। दिस इज लेट्स से मेटल स्पीयर, इसका कोई चार्ज नहीं है, मेटल
स्पीयर। अच्छा, यहां पर तो टच भी नहीं होने वाला है, याद रखो, देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट हियर, देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट। यहां तो कॉन्टैक्ट हो रहा था, किस केस में, चार्जिंग बाय कंडक्टर में टच तो हो रहा था, यहां कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा। ये हमारा जो स्पीयर है वो न्यूट्रल स्पीयर है। क्या है? इट इज न्यूट्रल, नो चार्ज। पर स्पीयर तो है, बराबर, स्पीयर तो, स्पीयर है मतलब मेटल स्पीयर है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स तो है। अब केस 2 में मैं क्या करूंगा, आई विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्लोज टू इट, बॉडी क्लोज, टच नहीं करने आए, क्लोज टू इट, ओके, सिर्फ नजदीक लेके आए। तो लेट्स अज्यूम दैट ये ऐसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हमने इस मेटल स्पीयर से नजदीक लाया है, टच नहीं किया है, सिर्फ वी आर ब्रिंगिंग इट क्लोज। तो इसको क्लोज लाने की वजह से क्या होगा पता है, इसके अंदर के इसका रंग बदलना शुरू होगा। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बोलेंगे अरे मेरे को पॉजिटिव की तरफ जाना है, बराबर। हेंस जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसके अंदर के, मेटल स्पीयर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बराबर। हेंस वो सब यहां जमा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, बराबर, उसके अंदर वैसे इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। पर दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको पोलराइजेशन का कंसेप्ट तो आगे पढ़ूंगा, पर एक चीज समझ लो कि उसके नेगेटिव के जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो पहले न्यूट्रल था, पर इलेक्ट्रॉन सब एक जगह जमा होना शुरू हो गए, हेंस ये साइड अब नेगेटिव बन गया, राइट। इसने अपना रंग बदल दिया, राइट, उसे कहते हैं ना रंग बदलू इंसान। तो पहले तो वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सब बराबर थे इसमें, पर जैसे ही कोई पॉजिटिव उसके पास आया ना, तो वो क्या किया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन सब एक तरफ जमा कर लिए, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए उस तरफ, हेंस इलेक्ट्रॉन कहीं गए नहीं, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हुआ नहीं। जब तक घसोगे नहीं तब तक ट्रांसफर नहीं होगा, पर कोई ट्रांसफर हुए बिना भी यहाँ इलेक्ट्रॉन सब जमा हो गए, और क्योंकि यहाँ सब इलेक्ट्रॉन जमा हो चुके, हेंस ये अब नेगेटिव सरफेस हो गया, ठीक है। एक साइड ही नेगेटिव बनेगा, जिस साइड पॉजिटिव रखोगे ना उस साइड, वहां पर उसी साइड नेगेटिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर नेगेटिव बनेगा, इस साइड नेगेटिव बनने वाला नहीं, ओके फाइन। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस हम फटाफट देख लेते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये एमसीक्यू पे बाद में आएंगे, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, लेट्स से, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, ओके। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वही, तो अगर हमने एक न्यूट्रल के सामने एक पॉजिटिव चीज रखी, राइट, ये न्यूट्रल स्फीयर के सामने एक पॉजिटिव चार्ज, ओके, स्फीयर रखा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट रखा, तो आप क्या बोलोगे सर, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट होने की वजह से ये जो न्यूट्रल स्फीयर है इस पे भी नेगेटिव चार्ज लग जाएंगे, बराबर। तो नेगेटिव चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, नो, यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, एक कोने में ही होंगे। नेगेटिव चार्ज एंड अपीयर्स एट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज, दैट्स करेक्ट। ये जो नेगेटिव चार्ज हो गए ना स्फीयर पे, वो सिर्फ नजदीक ही रहेंगे, ठीक है, सब जगह नहीं रहेंगे, जो पॉजिटिव के पॉइंट है उसके नजदीक ही रहेंगे, ओके। और बाकी जो ऑप्शन आप देख सकते हो, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है पीछे आंसर गलत दिया हो, पर ये आंसर सही है, ओके फाइन। नेगेटिव चार्ज ओनली अपीयर एट द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज, फाइन, ओके। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, ओके फाइन, तो नेट चार्ज उसका नेगेटिव हो जाता है, और इस तरह से वो चार्जिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेट्स टेक सम मोर एमसीक्यूज नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ये वाले लेते हैं। अ कोम रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर, अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट आप गूगल भी कर सकते हो, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, कि अगर मैं एक कोम लेता हूँ, अपने बालों पे घसता हूँ, जोर जोर से घसना पड़ेगा, वो फ्रिक्शन वाला, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, और ये जो मेरा कोम है वो चार्ज पकड़ लेगा, बराबर। इट बेसिकली गेट्स चार्ज और इट बेसिकली गेट्स पोलराइज्ड, बराबर। और इसको अगर छोटे पेपर्स के पीसेस के पास लाऊंगा ना, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, कौन, ये कोम। तो ऐसा क्यों होता है, ये एक्सपेरिमेंट है, आई कैन शो दैट एक्सपेरिमेंट टू यू वाया वीडियो, ओके। तो पहले एमसीक्यू तो बाद में समझते हैं, पहले एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि बाल को अगर हमने कोम से घसा तो बेसिकली कोम चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और बाल अगर ऑयली ड्राई हुए तो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। देखो, नॉर्मल हमने कोम लिया, पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस लिए,
अगर हम नजदीक लाते हैं तो क्या ये पेपर के पीस को अट्रैक्ट करता है? नहीं, नॉर्मली तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। पर अभी इंसान क्या करने वाला है, देर ध्यान से देखो, अब वो अपने इस कोम को अपने बालों पे घसेगा, ड्राई हेयर पे घसेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अब ये कोम में कुछ चार्ज आ जाएगा, राइट? हेंस अब क्या हो रहा है, देखो पेपर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, बराबर। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अब हमने कोम को चार्ज कर दिया, करेक्ट? कोम को हमने चार्ज कर दिया यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, बराबर। सो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कोम रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर, अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। दिस इज ड्यू टू कोम इज अ गुड कंडक्टर, पेपर is a good conductor. Atom in the paper get polarized by the charge comb. Comb possesses magnetic property. तो देखो बहुत सिंपल है, इसको तो हम काट सकते हैं। क्या कोम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? नहीं हो सकती। कोम क्या गुड कंडक्टर है? नो, कोम इज नॉट मेटल, राइट? पेपर इज अ गुड कंडक्टर? नो। तो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय चार्ज्ड कोम। हमारे पास चार्ज्ड कोम है जो हमारे पेपर को अट्रैक्ट करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। When a body is connected, earth connected, okay, एक बॉडी को हमने अर्थ से कनेक्ट किया, ध्यान से देखो। when a body is earth connected, so just imagine ये हमारी बॉडी है, इसको हमने कनेक्ट किया अर्थ से। अर्थ का मतलब, अर्थ हमेशा न्यूट्रली हम पकड़ेंगे, ठीक है? ओके, या कोई भी चार्ज पकड़ लो, चलो लेट्स से अर्थ को पकड़ लो, ठीक है? अर्थ इज न्यूट्रल। when the body is earth connected, मतलब बॉडी को हमने अर्थ से कनेक्ट किया। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो टू द बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं? आप बोलोगे सर यहां से, तो अर्थ से बॉडी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? तो मतलब अर्थ से बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आप बोलोगे सर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अच्छा बराबर, ये क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो। अर्थ तो न्यूट्रल था, बराबर, अर्थ तो न्यूट्रल था, पर फिर भी वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। वो क्यों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है? यानी वो इसके लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है कनेक्ट होने के बाद, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, बॉडी इलेक्ट्रॉन खींच रही है। बॉडी इलेक्ट्रॉन खींचेगी, क्यों खींचेगी? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ही वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, राइट? बराबर, वो इलेक्ट्रॉन वहां पर फ्लो हो रहे हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब देयर आर लेस इलेक्ट्रॉन्स हियर, बराबर, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और अगर वहां इलेक्ट्रॉन कम है तो देयरफॉर वो बॉडी कैसी होगी? वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, बराबर। वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, तभी वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, राइट? सो बेसिकली दिस मींस द बॉडी इज चार्ज्ड पॉजिटिवली। ऑप्शन बी। समझ में आया? हमने बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया, अर्थ से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से जाने लगे, बराबर। कहां जाने लगे? बॉडी की तरफ जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि बॉडी पॉजिटिव थी, तभी तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही थी। हेंस द बॉडी इज charged positively. Okay, fine. Okay, I hope that is clear and clean enough. Okay, fine. I hope that is clean enough and clear to understand. Okay, fine. Let's go on to the last MCQ of this particular concept. That is question number 1. Question number 1 को हमने last में लिया. Okay, हमें बताना है which of the following is correct. Correct statement बताना है, ठीक है? Let's start. और जो correct होगा उसको टिक मारते जाएंगे। If a body is having positive charge, there is shortage of electron. Is this right? जब एक बॉडी पॉजिटिव होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, करेक्ट, दिस इज राइट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बराबर। जब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो पॉजिटिव होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो नेगेटिव होगा, करेक्ट। इफ अ बॉडी इज हैविंग नेगेटिव चार्ज देन देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, बराबर। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो मतलब इट इज नेगेटिव, ओके। minimum possible charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. This is also right, बराबर। इसका मतलब है मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा चार्ज हो सकता है, बराबर। क्या आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। हेंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा चार्ज है, दैट्स द मिनिमम चार्ज। उससे कम चार्ज हो नहीं सकता। चार्जेस आर क्वांटिनाइज्ड, दैट इज Q इक्वल टू एनी। क्या Q इक्वल टू एनी सही है? आप बोलोगे हाँ सर ये भी सही है। इसका मतलब चार्जेस क्वांटिनाइज है, बराबर। क्वांटिटी में, छोटी छोटी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, Q इक्वल टू एनी में एग्जिस्ट करते हैं। यानी ये चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन कौन सा बोलता है? ऑप्शन डी बोलता है ये चारों स्टेटमेंट सही है। हेंस डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो विद दिस हमने 1.1 चेक पॉइंट कंप्लीट